8 मार्च 2014 की एक आम सी रात मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कोलालमपुर से बीजिंग के लिए रवाना होती है। 239 लोगों से भरा ये जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों बाद बिना किसी मेडे कॉल या इमरजेंसी सिग्नल के ये रडार से गायब हो जाता है। ना कोई रेकेज, ना कोई सर्वाइवर्स, सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो आज भी हवा में लटक रही है। क्या ये एक एक्सीडेंट था? क्या किसी ने इसे हाईजैक किया, या फिर कुछ ऐसा जो अब तक दुनिया से छुपा है? एक जहाज जो उड़ता रहा और फिर हमेशा के लिए खो गया। फ्लाइट MH370 एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज। और अब 11 साल बाद एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा रही है जो शायद इस मिस्ट्री को हमेशा के लिए सुलझा दे। 8 मार्च 2014 को रात के वक्त मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर तैयार थी। ये एक आम फ्लाइट थी जो रोजाना बीजिंग के लिए रवाना होती थी, मगर आज कुछ अलग था जो इस फ्लाइट के सफर को एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा राज बनाने वाला था। रात के 12:42 पर बोइंग 777-200ER एयरक्राफ्ट रनवे से टेक ऑफ होता है। कॉकपिट में कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद कंट्रोल संभाले हुए थे। मौसम साफ था और सब कुछ नॉर्मल था। फ्लाइट ने 1:01 तक 35,000 फीट का क्रूजिंग एल्टीट्यूड हासिल कर लिया। ये एक आम सफर का आगाज था। इस वक्त तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। 1:19 पर फ्लाइट वे पॉइंट IGARI के करीब थी। ये मलेशिया और वियतनाम के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स का बॉर्डर है। फ्लाइट अपनी यूजुअल स्पीड और एल्टीट्यूड पर थी और ATC को कोई अनयूजुअल सिग्नल नहीं मिला। 1:20 पर कोलालमपुर रडार ने फ्लाइट से आखिरी बार कांटेक्ट किया और कैप्टन ज़ाहिरी ने कोलालमपुर ATC को ये आखिरी अल्फाज कहे। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. अब इस पॉइंट पर फ्लाइट कोलालमपुर रडार की रेंज से निकलकर वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एरिया में एंटर होने लगी, लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद ठीक 1:21 पर फ्लाइट अचानक सेकेंडरी रडार से गायब हो जाती है। जब फ्लाइट वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एरिया में एंटर हुई तो एक्सपेक्टेड था कि वो उनके रडार पर शो होगी, लेकिन जब हो ची मिन्ह ATC ने इसे अपने रडार पर ट्रैक करना चाहा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पहली कोशिश में जवाब न आया तो कंट्रोलर्स ने बार बार रेडियो कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, मगर हर बार सिर्फ खामोशी ही थी। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि ATC को कोई इमरजेंसी कॉल, अलार्म या डिस्ट्रेस सिग्नल भी मौसूल न हुआ। जब एक कमर्शियल फ्लाइट किसी टेक्निकल इशू का शिकार होती है तो कॉकपिट क्रू फौरन ATC को इन्फॉर्म करता है या फिर इमरजेंसी ट्रांसपोंडर कोड एक्टिवेट होता है, मगर यहाँ सब कुछ बिल्कुल खामोश था, जैसे किसी ने जानबूझकर ट्रांसपोंडर का स्विच ऑफ किया हो। जब हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी फ्लाइट का कोई पता न चला तो हो ची मिन्ह ATC ने मलेशिया से राब्ता किया और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। सबका यही अंदाजा था कि प्लेन कहीं समुद्र में क्रैश कर गया है। फ्लाइट MH370 के गायब होने के 4 घंटे बाद साउथ ईस्ट एशिया में एक बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। शुरू में सर्च एफर्ट्स साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में कंसंट्रेट थी, क्योंकि फ्लाइट की लास्ट नॉन लोकेशन यही थी। मलेशिया, वियतनाम, चाइना और सिंगापुर की नेवीज और एयर फोर्सेस ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, लेकिन कई दिनों तक ऑपरेशन चलने के बाद भी प्लेन का कोई पता न चल सका। मगर कुछ दिन बाद पता चला कि कोलालमपुर रडार और वियतनाम रडार के गायब होने के बाद भी प्लेन मलेशियन मिलिट्री रडार पर शो हो रहा था, जिससे पता चला कि फ्लाइट ने पहले एक शार्प राइट टर्न लिया और फिर एक अनएक्सपेक्टेड 180 डिग्री का लेफ्ट टर्न लेकर वेस्ट की तरफ जाने लगी। ये टर्न इतना अचानक हुआ था कि फौरन अंदाजा हो गया कि कुछ भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि फ्लाइट अपने असल रूट को छोड़कर अंडमान सी के तरफ निकल गई। ये बीजिंग का रुख नहीं बल्कि उसका बिल्कुल उलट था। फ्लाइट मलाय पेनिनसुला के ऊपर 31,000 से 33,000 फीट एल्टीट्यूड के दरमियान उड़ती रही। ये एक घोस्ट फ्लाइट बन चुकी थी, जिसका कोई भी क्रू मेंबर या पैसेंजर किसी से राब्ता नहीं कर रहा था। 2:22 पर वे पॉइंट मेकार के पास मिलिट्री रडार ने इसे आखिरी बार देखा।
लेकिन मलेशिया के सुल्तान इस्माइल पेट्रा एयरपोर्ट के एक सिविलियन प्राइमरी रेडार ने 110 किलोमीटर की रेंज में 1:30 से लेकर 1:52 तक एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट के 4 डिटेक्शंस रिकॉर्ड किए, जिसका ट्रैक मिलिट्री डेटा से मैच करता था। 1:52 पर फ्लाइट MH370 को पेनिंग आइलैंड के साउथ से गुजरते हुए डिटेक्ट किया गया। उसके बाद एयरक्राफ्ट स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर उड़ता हुआ 2:03 पर पेरेक के करीब से गुजरा, और जब ये पता चला कि प्लेन को साउथ चाइना सी से मोड़कर मलेशिया से होते हुए इंडियन ओशन में मलाका स्ट्रेट की तरफ ले जाया गया, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को इंडियन ओशन की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। लगभग 7 दिन सर्च ऑपरेशन चलने तक भी प्लेन का कोई सुराग न मिला। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ दिनों बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। वो खबर ये थी कि प्लेन सिविलियन रेडार और मिलिट्री रेडार से गायब होने के बाद भी अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए एक सैटेलाइट को सिग्नल भेज रहा था। उस रात करीब 1:06 पर पहले तो फ्लाइट का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम अचानक बंद हो गया था, मगर फिर 2:25 पर एयरक्राफ्ट का सैटेलाइट सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हुआ और एक लॉग ऑन रिक्वेस्ट मैसेज भेजा। ये मैसेज इनमारसेट नामी सैटेलाइट ने रिसीव किया। उसके बाद अगले 6 घंटों तक एयरक्राफ्ट इनमारसेट के आवरली स्टेटस रिक्वेस्ट का जवाब देता रहा, लेकिन जब 2:39 पर और 7:13 पर कॉकपिट को कॉल्स की गई तो कोई रेस्पॉन्स न मिला, और फिर 8:19 पर एक लॉग ऑन एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजा गया। ये फ्लाइट 370 से मिलने वाला आखिरी सिग्नल था। इसके बाद भी 9:15 पर एक और स्टेटस रिक्वेस्ट भेजी गई, मगर इस बार भी कोई जवाब न आया। 30 मार्च 2014 को सर्च ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जॉइंट एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया। इस एजेंसी का काम मलेशियन, चाइनीज और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करना था। इस डेटा के बेस पर सर्च ऑपरेशन को एक हफ्ते बाद दोबारा साउदर्न इंडियन ओशन में शिफ्ट कर दिया गया। ये एरिया पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1800 किलोमीटर साउथ वेस्ट में था। इस फेज में 19 वेसल्स और 345 मिलिट्री एयरक्राफ्ट सॉर्टीज ने 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया को कवर किया। सर्च का फाइनल फेज एक बैथीमेट्रिक सर्वे और सोनार सर्च था, जो सी फ्लोर पर किया गया। यह सर्च ऑपरेशन अक्टूबर 2014 से जनवरी 2017 तक चला और एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था। इस फेज में अंडर वाटर ड्रोन्स और सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सी बेड को डिटेल में स्कैन किया गया, लेकिन इस फेज में भी एयरक्राफ्ट का कोई सबूत न मिला। 17 जनवरी 2017 को इस ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन को आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया। इस ऑपरेशन में $155 मिलियन का खर्चा हुआ, जिसमें से 86% कॉस्ट अंडर वाटर सर्च पर, 10% बैथीमेट्रिक पर और 4% प्रोग्राम मैनेजमेंट पर हुआ। मलेशिया ने टोटल कॉस्ट 58%, ऑस्ट्रेलिया ने 32% और चाइना ने 10% कंट्रीब्यूट किया। जनवरी 2018 में प्राइवेट अमेरिकन मरीन एक्सप्लोरेशन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने MH370 की सर्च दोबारा शुरू की। उन्होंने नॉर्वेजियन शिप सी बेड कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया और 8 ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स के जरिए 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया को कवर कर लिया। लेकिन यह सर्च भी 19 जून 2018 को बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। MH370 के गुम होने के पीछे एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की। कुछ का कहना है कि ये एक पायलट सुसाइड का केस हो सकता है, जिसमें कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह ने जानबूझकर प्लेन का रुख बदला और उसे समुंदर में गिरा दिया। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल हो गया हो और पायलट्स बेहोशी की हालत में चले गए हों, जिसके बाद प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा जब तक उसका फ्यूल खत्म न हुआ। मगर इन तमाम थ्योरीज के बावजूद असली हकीकत अब भी समुद्र की गहराइयों में कहीं छुपी हुई है। फ्लाइट MH370 का सर्च ऑपरेशन एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और महंगा सर्च ऑपरेशन था। इसमें कई कंट्रीज ने हिस्सा लिया और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन एयरक्राफ्ट का कोई सबूत नहीं मिला। अभी भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश जारी है और दुनिया भर के लोग इस हादसे का जवाब तलाश कर रहे हैं।
ओशन इन्फिनिटी ने एक बार फिर MH370 को ढूंढने का फैसला किया है। इस बार उनकी वेसल आर्माडा इंडियन ओशन के 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के एक फोकस्ड एरिया में सर्च कर रही है। ये सिर्फ एक और मिशन नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी का एक नया करिश्मा है। इस दफा रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है जो 6 किलोमीटर तक गहराई में जाकर 100 घंटे तक ओशन फ्लोर का स्कैन कर सकते हैं, जो पहले के तमाम सर्च एफर्ट से ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है। पहले के एफर्ट्स में मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक सर्च किया गया था, मगर बिना किसी सिग्निफिकेंट सक्सेस के। इस दफा जो एरिया टारगेट किया गया है वो इंडिपेंडेंट रिसर्च के नए डेटा और साइंटिफिक कैलकुलेशंस पर मबनी है। ये मिशन आसान नहीं होगा। इंडियन ओशन के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एक बड़ा चैलेंज हैं, लेकिन ओशन इन्फिनिटी की टेक्नोलॉजी और फोकस्ड सर्च एरिया इस बार सक्सेस की उम्मीद बढ़ाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का मलाइशियन गवर्नमेंट के साथ एक नो फाइंड नो फी एग्रीमेंट है। इसका मतलब अगर उन्हें प्लेन नहीं मिलता तो उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो MH370 का रैकेज लोकेट करते हैं तो उन्हें $70 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ये सर्च मिशन 18 महीने तक चलेगा और दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स इस पर नजर जमाए हुए हैं। क्या ये एडवांस टेक्नोलॉजी इस बार वो कर दिखाएगी जो पहले के मिशंस नहीं कर सके? क्या MH370 का ये 11 साल पुराना राज अब खत्म होने वाला है? ये मिशन सिर्फ एक सर्च ऑपरेशन नहीं बल्कि एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्री को सॉल्व करने का एक आखिरी चांस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।